चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे एआई टूल क्यों हैं खतरनाक, जानें। सरकार ने चैट जीपीटी, डीप सीक, गूगल जेमिनी जैसे एआई टूल के इस्तेमाल को लेकर नई चेतावनी जारी की है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी एडवाइजरी में कर्मचारियों और अधिकारियों को इन एआई टूल का इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई है। 29 जनवरी 2025 को जारी एडवाइजरी में सरकार ने एआई टूल को संवेदनशील सरकारी डॉक्यूमेंट्स और डेटा के लिए खतरा बताया है। ऐसे में विभाग में काम करने वाले अधिकारियों को ऐसे टूल के इस्तेमाल से बचना चाहिए। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन इस समय भारत दौरे पर हैं। वो भारत में एआई के भविष्य को लेकर सकारात्मक सोच रखते हैं। वहीं हाल में चर्चा में आए चीनी एआई टूल डीप सीक R1 के इस्तेमाल को भी अमेरिका के सरकारी एजेंसियों के साथ साथ कई देशों में बैन कर दिया गया है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्यों ये एआई टूल इतने खतरनाक हैं। एआई टूल क्यों हैं खतरनाक? सरकार ने अपनी एडवाइजरी में साफ कहा है कि एआई ऐप्स और टूल्स को सरकारी कंप्यूटर, लैपटॉप और डिवाइस में यूज नहीं किया जाना चाहिए। सरकार का ये फैसला डेटा प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि यूजर्स का एआई को लेकर मनोबल गिर जाए। सरकार का ये फैसला इसलिए लिया गया है कि भारत में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर एआई ऐप्स का सर्वर विदेशों में है, जिसकी वजह से देश की संप्रभुता पर खतरा हो सकता है। मांगते हैं कई परमिशन। एआई टूल्स को मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि में इंस्टॉल करते समय आपसे कई परमिशंस मांगे जाते हैं। इन परमिशंस की वजह से सरकारी दफ्तरों में मौजूद संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स का एक्सेस एआई मॉडल बनाने वाली कंपनियों को मिल सकता है। सरकारी कर्मचारी अगर जाने अनजाने में एआई टूल्स को कोई भी परमिशन दे दिया तो संवेदनशील फाइल्स का डेटा लीक होने का खतरा हो सकता है। हाल में लॉन्च हुए चीनी एआई मॉडल डीप सीक R1 को लेकर वैसे ही विवाद बढ़ता जा रहा है। कई देशों ने इस एआई टूल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। डीप सीक का डेटा सेंटर चीन में है, जिसकी वजह से डेटा माइनिंग का खतरा है। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो लाइक तथा कमेंट जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें।